कामिनी एक अजीब दास्तान। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है और सब कुछ पाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। पर मैं आज आपको एक ऐसे गांव में ले चलती हूँ जहाँ सब कुछ पाने के लिए केवल 20 साल का होना पड़ता है। लाल टेकरा नाम के इस गांव में जो युवक 20 साल का हो जाता है उसे सब कुछ मिल जाता है। पर आश्चर्य की बात यह है कि यह रहस्य गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति ही जानता है, जिसका रहन सहन, उठना बैठना और बोलचाल एक पागल की तरह है। इसी तरह पूरा गांव इसे पागल समझता है और कोई इसकी बात पर यकीन नहीं करता। आखिर क्या रहस्य है लाल टेकरा गांव का, जहां 20 साल के युवक को सब कुछ मिल जाता है? और आखिर वह क्या रहस्य है जो केवल इस पागल व्यक्ति को पता है? जानने के लिए पढ़ते हैं कामिनी एक अजीब दास्तान। लाल टेकरा गांव प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर गांव है, जिसके चारों ओर कामिनी नदी नाम की एक नदी है और बीच में बसा है यह छोटा सा गांव, जिसका वातावरण अत्यधिक पेड़ पौधों के कारण सदैव महकता रहता है। गांव में प्रवेश करने के लिए एक पुल बांधा है, जो गांव में प्रवेश करने का एकमात्र मार्ग है। गांव से बाहर पुल के सामने एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, जो इस गांव तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है। इस वक्त स्टेशन पर एक ट्रेन रुकी है और उसमें से एक सुंदर आकर्षण युवक बाहर आता है, जिसके दोनों हाथों में बैग हैं। फिर ट्रेन से और भी कई लोग उतरते हैं। इस युवक का नाम आकाश है, जिसकी इसी स्टेशन पर टिकट कलेक्टर पोस्ट पर नियुक्ति हुई है। वहां मौजूद सभी लोग आकाश को बड़े अजीब ढंग से देखते हैं। आकाश को भी इन सभी लोगों का रवैया थोड़ा अजीब लगता है, पर वह लोगों पर ध्यान नहीं देता। अपने रेलवे कक्ष में पहुंचता है, जहां स्टेशन का स्टाफ चाय नाश्ता कर रहा है। आकाश वहां अपना परिचय बताकर अपना नियुक्ति लेटर स्टेशन मास्टर केदारनाथ जी को सौंपता है। स्टेशन मास्टर केदारनाथ बड़े हंसमुख व्यक्ति हैं। वह आकाश को देखकर अपने मिजाज में कहते हैं कि 20 साल की उम्र में नौकरी करना अपने आप से बगावत है। लाल टेकरा गांव के स्टेशन में आपका स्वागत है। अब आप काटना हर यात्री की टिकट और हम खेलेंगे स्टेशन पर क्रिकेट। केदारनाथ की ये बात सुनकर आकाश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। फिर केदारनाथ स्टाफ के 3 अन्य लोगों से भी आकाश का परिचय करा देते हैं और कहते हैं, यह चाबी लो और स्टेशन का आखिरी कमरा जो गांव के पुल पर बना है, वही तुम्हारा कमरा है। अब वह तुम्हें पसंद आए या ना आए, यह अलग बात है, पर तुम्हें वहीं रहना है। आकाश शर्मीला मुस्कान के साथ चाबी उठाकर चल पड़ता है और अपने कमरे के पास उस पुल की तरफ देखता है, जो बड़ा मनमोहक दृश्य है। ऐसा लगा है जो गांव में प्रवेश करने की प्रेरणा दे रहा है और जैसे उस गांव की ओर खींच रहा है। तभी अचानक आकाश के कानों में एक अजीब आवाज सुनाई देती है, कभी इस पुल को पार मत करना। आकाश चौंकता हुआ पीछे मुड़कर देखता है। उसके सामने एक फटा कोट पहने, लंबे लंबे उलझे हुए बाल, भिखारी जैसा डरावना व्यक्ति खड़ा है। आकाश हिचकते हुए उससे पूछता है कि कौन हो तुम? मेरा नाम पागल प्रोफेसर है। मैं इस गांव का बहुत बड़ा रहस्य जानता हूँ। उस पागल व्यक्ति ने कहा। बड़ा राज जानते हो तो जाकर गांव वालों को बताओ। आकाश ने उसकी बात काटते हुए कहा, गांव वाले मुझे पागल समझते हैं, इसलिए तुमको बताने आया हूँ। मुझे नहीं सुनना तुम्हारी बात, जाओ यहाँ से। आकाश ने जोर से चिल्लाकर कहा। तुम्हारी उम्र क्या है? उस पागल ने पूछा। क्यों, बताओ तुम्हें? क्योंकि इस गांव में 20 साल के युवक का आना मना है। उस पागल ने अजीब भाव से कहा। क्यों, कोई कानूनी रोक है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी उम्र 20 साल है और कल मैं इस गांव में जाऊंगा। मेरा काम करने दो और प्लीज यहाँ से जाओ। ठीक है, अगर जाना हो तो आ जाना, पर उससे कोई वादा मत करना। उस पागल व्यक्ति ने फिर अजीब भाव से कहा। मुझे लगता है तुम कोई पागल हो, इसलिए आखिरी चेतावनी देकर कहता हूँ कि मैं अपनी आंखें बंद करके 5 तक गिनूंगा।
अगर तब तक तुम यहाँ से ना ही गए तो तुम्हें कांस्टेबल को बुलाकर गिरफ्तार करवा दूंगा, आकाश ने चिढ़ते हुए कहा। फिर आकाश आंखें बंद करके गिनती गिनने लगा और 5 मिनट तक गिनने के बाद आंखें खोलता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसकी आंखों के सामने वह पागल व्यक्ति तो नहीं पर बेहद ही खूबसूरत लड़की खड़ी है जो बिल्कुल दुल्हन की तरह सजी हुई थी। आकाश के कदम सब कुछ भूलकर खुद ब खुद उस खूबसूरत हंसी लड़की की ओर बढ़ने लगे और उसके नज़दीक जाकर ठहर जाते हैं। ऐसे क्या देख रहे हो बाबू, क्या पहले कभी लड़की नहीं देखी? उस लड़की ने कहा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम दुल्हन की तरह सज कर यहाँ क्या कर रही हो? फालतू में नहीं आई हूँ, किसी की तलाश में आई हूँ जिससे मेरी शादी होने वाली है। वह आने वाला है, अभी ट्रेन की आवाज़ सुनी तो उन्हें ढूंढने आई हूँ, पर देखो लगता है वह आज भी नहीं आए। उस लड़की ने कहा। वह कौन है? वह हमारे गांव की युवराज हैं। गांव की सारी लड़कियां उसकी दीवानी हैं, पर वह मेरे दीवाने हैं, लड़की ने शर्माते हुए कहा। नाइस लव स्टोरी। आप कौन हैं? पहले तो कभी नहीं देखा आपको यहाँ। मेरा नाम आकाश है, मैं इस स्टेशन का नया टिकट कलेक्टर हूँ, आज ही आया हूँ, अब चलती हूँ, कल फिर आऊँगी। वह लड़की चली जाती है, अपने कमरे का ताला खोलकर अंदर दाखिल होता है। तभी स्टेशन मास्टर केदारनाथ आता है और पूछता है कि आकाश बाबू कैसा लगा सरकारी कमरा? अब जैसा भी है यही है, देखो यहाँ खाने पीने की चीज़ों की बड़ी आफत है, आसपास कोई होटल रेस्टोरेंट नहीं है, बस पास में एक गांव है जहाँ से सभी रेलवे कर्मियों का खाना आता है। अगर तुम कहो तो तुम्हारा भी खाना वहाँ से मंगवा देता हूँ, या तुम खुद बना लेना। मुझे खाना बनाना नहीं आता तो ठीक है, तुम्हारा भी गांव से मंगा दिया जाएगा। पहले बदले में तुम उन्हें कुछ रुपया दे देना, उनका भी काम चलता रहेगा और तुम्हें भी खाना मिलता रहेगा। अब तुम आराम करो, कल से ड्यूटी ज्वाइन करना है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। वह पागल व्यक्ति कौन है? काफ़ी डरावना है, क्या हुआ है? यही रहता है? आकाश ने पूछा। हाँ 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 हाँ, वह पागल प्रोफेसर नहीं, वह पुल की उस पार रहता है, कभी कभी यहाँ स्टेशन पर आता है, तुम उस पर ध्यान मत दो, केदारनाथ ने आश्वासन भाव से कहा। फिर आकाश अपने घर वालों से फ़ोन पर बात करता है और अपनी कुशलता का समाचार देता है। फिर रात को वह खाना खाकर सो जाता है। इस वक्त रात के 2 बजे हैं। आकाश गहरी नींद में सोया है, तभी अचानक खिड़की अपने आप खुल जाती है और तेज हवा के कारण फड़कने लगती है। इसी आवाज़ के शोर से आकाश की नींद खुल जाती है। वह खिड़की बंद करने के लिए उठता है, पर बंद करने से पहले खिड़की के उस पार जाता है। चांदनी रात है, चारों ओर चांद की रोशनी फैली है। चांद अपनी पूरी रवानी पर है और चांद का प्रबंध कामनी नदी के पानी में प्रदर्शित हो रहा है। आकाश प्रकृति की इस अद्भुत सौंदर्य को निहार रहा था कि उसके कानों में किसी की रोने की सिसकियां सुनाई दी। आकाश की नजरें उस ओर तलाश करते करते उस पुल पर जाकर ठहर जाती हैं जहां उसे वह दुल्हन बनी लड़की मिली थी। वह लड़की पुल पर बैठी रो रही है। फिर आकाश अपना दरवाज़ा खोलकर उसके पास आ जाता है। तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो और रो क्यों रही हो? क्या करूँ, वह आज भी नहीं आया। मैं उसका इंतज़ार कर करके थक चुकी हूँ। जी कर रहा है इस पुल में कूद कर अपनी जान दे दूँ। पागल हो गई हो क्या? जान देने से वह तुम्हें मिल जाएगा। उसका फ़ोन नंबर दो, मैं उससे बात करता हूँ। नहीं है, मुझे तो यह भी नहीं पता कि वह कहाँ है, क्या करता है, कैसा दिखता है। मेरे पास तो केवल इंतजार है जो अब तक थक चुका है उसके इंतज़ार में। हाँ हाँ हाँ, तो तुम्हें नहीं पता कि वह कहाँ है, क्या करता है और कैसा दिखता है? फिर तुमने उसे प्यार कैसे किया? मुझे लगता है तुमने प्यार नहीं, कोई पागलपन किया है। भूल जाओ उसे और गांव में कोई और ढूंढ लो। गांव में एक भी लड़का 20 साल का नहीं है और जितने भी लड़के हैं सभी धोखेबाज हैं, लड़की ने कहा। क्या
एक भी लड़का 20 साल का नहीं है और जितने भी हैं सभी धोखेबाज हैं। तुम्हें कैसे पता कि सभी धोखेबाज हैं? क्या तुमने सभी से प्यार किया था? हाँ, लड़की ने जवाब दिया। आकाश लड़की का यह जवाब सुनकर चौंक जाता है और अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए कहता है, तुम तो बड़ी खतरनाक लड़की निकली यार। मैं तो तुम्हें बड़ी दुखी भरी टाइप की लड़की समझ रहा था, पर तुम तो कमाल हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी रात बहुत हो चुकी है, तुम घर जाओ, हम सुबह मिलेंगे। मैं नहीं जाऊंगी, यहीं अगली ट्रेन आने तक उसका इंतज़ार करूंगी। अगर वह अगली ट्रेन में नहीं आया तो आज इस पुल से कूद कर अपनी जान दे दूंगी। लड़की ने कहा, अरे नहीं, तुम इस वक्त गुस्से में हो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। आकाश ने हड़बड़ाते हुए कहा, तुम्हारा घर नदी के उस पार है और मैं नदी के उस पार कभी नहीं जा सकती। अगर नदी के उस पार जा पाई तो कब का उसको ढूंढ कर ले आती। तुम नदी के उस पार क्यों नहीं जा सकती? मेरे पिताजी से वादा किया था कि मैं चाहे कर भी कुछ भी हो जाए पर मैं कभी इस नदी को पार नहीं करूँगी। मेरा यह वादा ही मेरे लिए श्राप बन गया है। ओके, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, पर उसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अभी तुम जाओ, क्योंकि इतनी रात को अच्छे घर की लड़कियां बाहर नहीं निकलती हैं, और वैसे भी तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारे साथ तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। आकाश ने समझाने के भाव से कहा, मेरे साथ जो होना था वह हो चुका है, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम भी मेरी फिक्र मत करो, और जो मुझे कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं चलता हूँ, अपने कमरे की खिड़की से तुम पर नज़र रखूँगा। बाय, गुड नाइट। आकाश लड़की के संतोषजनक बात सुनकर जाने के लिए मुड़ता है और 4 कदम ही चलता है, तब उसके कानों में छपाक की आवाज़ सुनाई देती है। वह लड़की पानी में कूद चुकी है और डूब रही है। आकाश बचाना तो चाहता है पर उसे तैरना नहीं आता है। क्या आकाश अपनी जान को जोखिम में डालकर इस लड़की को बचाएगा? क्या फिर इस लड़की को यहीं मरने के लिए छोड़ देगा? आखिर कौन है यह लड़की जिसका उसे नाम भी नहीं पता, फिर भी वह उसकी ओर खिंचा चला आता है? आखिर कौन है वह शख्स जिसका वह लड़की इंतजार कर रही है? आखिर कौन है वह पागल प्रोफेसर जो 20 साल के लड़कों को गांव में आने के लिए मना करता है? अपनी सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए पढ़ते रहिए कामनी एक अजीब दास्तान हॉरर स्टोरी।